ये है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस जैसे कि कार्ड दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस हैं इसमें। तो बेसिकली ये जो कार्ड है ये इस इंसान को दिखा रहा है जो ऑलरेडी इतना नेगेटिव है, नेगेटिव से घिरा हुआ है कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसको कौन सा ऑप्शन चुनना है, नहीं चुनना है, ठीक है। तो इसको बुद्धिमत्ता से काम लेना है और सही ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन में जैसे कि अगर लड़का है तो उसकी ऑप्शन लड़की है, ये इसका खुद का एक प्रतिबिंब है जो कि ढका हुआ है, जो कि देख नहीं पा रहा है। ये स्नेक है जो कि एक स्ट्रेंथ को डिनोट करता है और नेगेटिव को भी डिनोट कर सकता है। ये कैसल है जो कि स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। ज्वेल्स है जहाँ पे कि अबंडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। रेथ है, रेथ यानी कि आपके फेम नेम को डिनोट करता है। और ये ड्रैगन है जो कि आपके पास पावर, ये तो है पावर, इसमें भी स्ट्रेंथ है लेकिन ये बहुत पावरफुल है जो कि डिनोट करता है। तो बेसिकली इसके ऑफ लाइफ में कई ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें कि आपको ये देखना है कि इसको कि भैया मुझे, जैसे सपोज़ किसी को करियर का ऑप्शन आ रहा है, किसी को ये आ रहा है कि मैं पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दूँ या फिर किस एरिया में मैं जाऊँ, या फिर लव लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं लोगों के पास में कि इसको चुनूँ कि उसको चुनूँ, या फिर लव लाइफ में ही थर्ड पार्टी का एंट्रेंस भी हो सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है कि चॉइसेस हों उसके पास में। बिज़नेस में देखें तो बिज़नेस में कौन सा बिज़नेस करना चाहिए जो उसको सुटेबल हो उसके लिए, ठीक है। और उसके अलावा स्पिरिचुअल में देखें तो कौन सी प्रैक्टिस, कई लोग मल्टीपल ऑप्शंस लेते हैं कि हम ये भी रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, तो उसके रिगार्डिंग है। और हेल्थ में एक डॉक्टर के पास आ रहे हैं, दूसरे डॉक्टर के पास आ रहे हैं, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं। तो गाइडेंस यही है कि भाई एक बार में सही डिसीजन लो, नेगेटिविटी से दूर रहो। अगर जैसे सपोज़ डॉक्टर का आप हेल्थ में देख रहे हो तो एक डॉक्टर से या बहुत हुआ सेकंड ओपिनियन दूसरे से ले ली, बट ये नहीं कि 4 डॉक्टर के पास या जा रहे हो या 4 दवाइयाँ ले रहे हो या 4 ट्रीटमेंट्स ले रहे हो एक ही चीज़ का, तो ये काम नहीं करना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ये भी नहीं कि आप एक ही टाइम पे योगा भी कर रहे हो, रेकी भी कर रहे हो, एक धर्म भी फॉलो कर रहे हो, दूसरा भी धर्म फॉलो कर रहे हो, मतलब इन अ वे कि आपको एक फोकस्ड अप्रोच लेनी है जिसमें कि आपको पता हो कि आपका पाथ क्या है, एक्चुअली पाथ क्या है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात है, लव लाइफ में कोई एक बंदे के लिए लॉयल ही होना चाहिए, ये नहीं मल्टीपल ऑप्शंस रखो, आप चीटिंग करो, ये सब तो हो ही नहीं सकता। बिज़नेस में कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, कि आपको फैमिली बिजनेस में जाना है कि खुद का बिज़नेस करना है या जॉब करनी है, तो ये भी एक ऑप्शंस करियर वाइज हो सकते हैं। बिज़नेस में आप ये हो सकता है कि कौन सा बिज़नेस आप करूँ, मतलब कि किस चीज़ का बिज़नेस मैं करूँ। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस का कार्ड नेगेटिवली दिखाता है कि आपका माइंड इतना बॉक्ड अप होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इट्स बेटर आप सही डिसीजन लें, कम चॉइसेस रखें, सही चॉइसेस रखें और लॉयल रहें रिलेशनशिप में, और बेस्ट डिसीजंस लें जो कि आपकी लाइफ को आगे नेगेटिव वे में ना लेके जाए। सो बेसिकली ये कार्ड एक मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस को दिखाता है, ठीक है।